नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दान पुण्य करना व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और दोस्तों, जो कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है और दान आदि देने का कार्य करता है, उसका कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर पाता, उसे उस दान का सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों, पूर्णिमा, एकादशी और ऐसी तिथियां आती है जबकि अमावस्या हो या फिर कोई वार त्योहार हो, उस दिन दान देने का और दान पुण्य करने का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर दान करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन के अंदर खुश रहता है और देखते ही देखते उसके जीवन के अंदर माता लक्ष्मी की और अन्य देवी देवताओं की कृपा देखने को मिलती है। इसी वजह से दान देना और दान को लेना भी अच्छा ही माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप दान दें कि कोई व्यक्ति आपको खुश होकर किसी प्रकार की दान की चीज देता है, उसे भी अच्छा माना जाता है। हो सकता है वह वस्तु या आइटम आपके जीवन को बदलने का कार्य करता हो, आपके जीवन के अंदर सारे दुखों को समाप्त करने का कार्य करता है। इसीलिए दान देना और लेना दोनों ही शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका दान पति पत्नी या वैवाहिक जीवन जीने वाला हो या ऐसे ही कोई व्यक्ति हो, आपको भूल कर भी इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिल जाती है और देखते ही देखते आपके जीवन से सर्व सुख चला जाता है। इसी वजह से उन चीज़ों का दान करने से मना किया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको भूल कर भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले धन से जुड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज ना हो, तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को माता लक्ष्मी की तस्वीर या माता लक्ष्मी से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज जो आपने अपने घर के अंदर पहले से लाकर रखी है, आपको वह चीज भूल कर भी दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी को लाना चाहता है, न कि किसी अन्य को अपने घर की लक्ष्मी भेंट करना चाहता है। इसी वजह से भूल कर भी किसी को भी लक्ष्मी माता का चित्र, लक्ष्मी माता की मूर्ति, लक्ष्मी माता की आपको कोई भी प्रकार की चीज जुड़ी होती है तो उसे दान करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दुख देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो विवाहित स्त्री हो या विवाहित पुरुष हो, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने सुहाग की चीजें, जैसे कि मंगलसूत्र हो गया, कुमकुम की डब्बी हो गई, काजल हो गया, 16 श्रृंगार की चूड़ियां हो गई, इस प्रकार की चीजें विवाहित स्त्री किसी भी अन्य पुरुष को, अन्य महिला को पहनने के लिए न दें। और पुरुष भी अपने विवाहित की, समझ लीजिए कि आपकी जो अंगूठी होती है, आपकी चेन होती है, विवाह के समय आपको जो ससुराल से गिफ्ट मिलती है, ऐसी चीजें न तो आपको कभी भी बेचनी चाहिए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को पहनने के लिए देनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों को किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों, इससे आपके पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और देखते ही देखते आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं रहता। इसी वजह से सुहाग की इन वस्तुओं को किसी को भी देने से बचना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि कई बार क्या करते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, हमें कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिनका किसी प्रकार का कोई व्यर्थ नहीं होता, लेकिन उनकी आखिरी निशानी देते हैं। अब जब वो उनकी उम्र हो जाती है और उम्र बीतती है, तब वो निकाल कर आपको कुछ ऐसी प्रकार की चीज देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की चीज जब आपके बड़े बुजुर्ग समाप्त हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के पश्चात आपको उनके द्वारा दी गई, चाहे सोने की चीज हो या चाहे मिट्टी की हो, आपको किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने पितरों से जुड़ी किसी प्रकार की अन्य सामग्री आप दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, अपने घर के अंदर काम नहीं आए इस हिसाब से, तो दोस्तों उसके बाद आपके जीवन के अंदर पितृ दोष हावी हो जाता है। पितरों की तरफ से आपको किसी न किसी प्रकार की आपके कार्य के अंदर बाधा आने लगती है। तो इसी वजह से पितृ दोष लगता है, तो आपको इस प्रकार का कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए कि अपने पितरों से जुड़ी चीजें आपको किसी अन्य व्यक्ति को देनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से बात का ध्यान रखें, शनिवार के दिन दोस्तों तेल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अपने घर के अंदर उपयोग के अंदर लिया गया तेल आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को दान के अंदर नहीं देना चाहिए।
दान के अंदर वही तेल दे कि आप बाजार से अच्छा और शुद्ध तेल खरीद कर लेकर आए, वही शनिवार के दिन तेल का दान करें। और दोस्तों तेल का दान भी उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो वक्त भगवान शनिदेव की पूजा करते हो या जिनको जरूरत हो। ऐसा नहीं कि आप अपने पड़ोसियों को किसी प्रकार के तेल की वस्तु दें या ले, वैसे तो कोई लेने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई व्यक्ति को शनिवार के दिन तेल लेना और देना अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन के अंदर परेशानी देखने को मिलती है। इसी वजह से आपको शनिवार को दिन तेल खरीद कर भी नहीं लेकर आना चाहिए। अगर बाजार से भी आप कई तेल खरीदने की सोच रहे हैं तो शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन, इन 2 दिन के अंदर आपको तेल ना तो खरीदना चाहिए, ना किसी व्यक्ति को दान देना चाहिए, ना किसी से उधार लेना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो ध्यान रहे कि आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आपको ऐसे व्यक्तियों को ही देने चाहिए जो कि वास्तव में इन कपड़ों को पहनेंगे, उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे। इनके अलावा दोस्तों आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपके द्वारा पहने हुए कपड़े भूल कर भी दान के अंदर या पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। और ख़ास करके आपको जिनसे भय रहता है उन लोगों को तो आपको भूल कर भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े होते हैं उनके अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों चीजें जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज चल रहा होता है तो दोस्तों आपके कपड़ों के माध्यम से वह किसी न किसी प्रकार का कार्य कर सकता है और देखते ही देखते आपको भी लगेगा कि ये कैसे हो गया, आपके जीवन के अंदर कंगाली कैसे आ गई। लेकिन दोस्तों आपके कपड़ों के माध्यम से भी तंत्र विद्या हो सकती है। इसी वजह से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका दान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि अपने घर के झाड़ू का दान कभी भी किसी को ना तो करना चाहिए और ना ही झाड़ू का दान किसी अन्य व्यक्ति से लेना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू का ना तो दान किया जाता है और न ही झाड़ू लिया जाता है। इस बात का आपको ध्यानपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि किसी भी अन्य व्यक्ति को आपको नुकीली जो धारदार चीजें होती है, कैंची, छुरी, चिमटा आदि इस प्रकार की चीजें होती है, न तो किसी व्यक्ति को आपको दान करनी चाहिए और न ही आपको दान के अंदर लेनी चाहिए। अगर इस प्रकार की चीजें आप दान देते हैं या लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर उन दान की वस्तुओं के साथ ही नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर जैसे पति पत्नी के मध्य अनबन होना, लड़ाई झगड़ा होना, संतान प्राप्ति न होना या धन के मामलों के अंदर कलह रहना, इस प्रकार की चीजें ऊपर हो जाती है। तो आपको भूल कर भी इस प्रकार की चीजें न तो किसी व्यक्ति को दान देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए, ताकि आपका मन सकारात्मक रहे, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई दोष न लगे। दोस्तों इसी प्रकार इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी कोई अन्य व्यक्ति जिसे आप किसी अन्य व्यक्ति के घर जाएं और बस वो आपको देखते ही ज़्यादा कोई नींबू, लौंग, इलायची इस प्रकार की चीज़ें आपको देने की सोचें, जैसे कि आप उसका व्यापार भी हो या फिर ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार की चीज़ें देने के बारे में सोचता है तो आपको मजबूरीवश वह चीज़ अगर लेनी भी पड़ जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि वह वस्तु आपको अपने घर तक नहीं लेकर आनी चाहिए। रास्ते में किसी अन्य स्थान पर आपको फेंक दें, और विशेष तौर से नींबू तो किसी व्यक्ति से न तो आपको मांग कर लेकर आना चाहिए, न ही किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती दिया जाता है वह लेकर आना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर कोई शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हो सके कि क्या पता कोई व्यक्ति किस उद्देश्य से आपको इस प्रकार की सामग्री देता हो तो आपको वह सामग्री भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपको सकारात्मकता के बजाय नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप बाहर जाएं और आप बाहर जाएं तो किसी अन्य व्यक्ति के आपको रुमाल हो गया, टॉवेल हो गया या उस व्यक्ति की घड़ी हो गई, उस व्यक्ति का पेन हो गया, सामने वाले व्यक्ति के घर आप जाएं तो इस प्रकार की चीज़ें आपको उनके उपयोग के अंदर नहीं लेनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्या पता दोस्तों किस व्यक्ति के समय कौन सी नकारात्मकता और सकारात्मकता चल रही होती है, इसी वजह से इस प्रकार की चीज़ें आपको किसी अन्य व्यक्ति की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें,
संध्या काल होने के समय और आप जब पूजा करने बैठते हैं उस विशेष तौर से ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति से आपको न तो उधार मांगना चाहिए संध्या काल होने के तत्पश्चात, और न ही किसी अन्य व्यक्ति से संध्या काल होने के बाद उस व्यक्ति को न तो उधार देना चाहिए, न ही आपको किसी प्रकार का जैसे कि रुपया पैसा देना चाहिए। जब आप सुबह के समय भी आरती करें या शाम के समय भी आरती करें, उस समय तो विशेष तौर से आपको नहीं देना चाहिए। और विशेष तौर से दोस्तों देखा जाए कि शाम के समय संध्या काल हो जाता है, उसके बाद सफ़ेद चीज़ें या हो गई अपने घर की, आपको किसी भी कोई आपका पड़ोसी भी मांगने आता है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देना चाहिए। लेकिन संध्या काल होने के बाद दूध दही इस प्रकार की चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आपके घर की समृद्धि की प्रतीक होती है, और जब संध्या काल के समय आप किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके जीवन के अंदर भी नकारात्मकता आती जाती है। इसी वजह से इस प्रकार की चीज़ें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।